सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते भी है। सो दैट्स वाई मैं सोचा कि चलो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आज एक वीडियो ही बना देता हूं। जो क्वेश्चन ये है कि शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता ही है ना। क्योंकि होता ये है कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं या लॉ ऑफ एजम्पशन में होते हैं, है ना, तो होता ये है कि हमें उन चीज़ों पे बिलीव करने की ज़रूरत होता है। हमें उन चीज़ों पे बिलीव करने पड़ता है जो चीज़ हमें दिखता ही नहीं है ना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ अभी दिख नहीं रहा है उस पे हमें बिलीव करने को बोला जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम अपने आप को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं ना भाई, कि चीज़ें जो दिख नहीं रहा है मुझे। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं, मतलब कुछ लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किया कि सर जो चीज़ें दिख नहीं रहा है तो मैं उस पर कैसे बिलीव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बेवकूफ़ कैसे बना सकता हूँ। मैं अपने आप को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता, क्योंकि जो चीज़ें नहीं दिख रहा है उन चीज़ों पे मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ, कैसे भरोसा कर सकता हूँ, है ना। तो ये वैलिड क्वेश्चन भी है। और अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब सोचा हुआ है बोलने के लिए। देखते हैं मेरे माइंड में कितनी चीज़ें आती हैं और मैं कितनी चीज़ें बोल पाता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो जो चीज़ें हमें दिखता नहीं है, पहली बात यह है कि जो चीज़ें हमें दिखता नहीं है वही चीज़ें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे ऑक्सीजन, पहला ही है ऑक्सीजन। क्या हम इस ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं? नहीं। बट अगर ये जो ऑक्सीजन है अभी ये गायब हो जाएगा, ये हमारा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, जो दिख भी नहीं रहा है। जो ना दिखने वाला जो चीज़ होता है ना गाइस, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। आप एक बार सोच के देखो कि ऑक्सीजन अगर गायब हो जाता है, जो दिख नहीं रहा है, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? 1 मिनट 2 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर सबके सब मर जाएंगे, है ना। पहला, जो इलेक्ट्रिसिटी से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो फ़ोन अभी हम देख रहे हैं, फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के फिर हम बढ़िया से एंजॉय करते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, तो क्या हम ये चीज़ को कर पाते अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता? कर पाते? नहीं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी तो दिखता नहीं है, क्या सच में होता है, तो आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और जाके अपनी प्लग में एक बार उंगली डाल दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ठीक है, ऐसा सच में मत कर देना। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी ना कभी तो आप इलेक्ट्रिक शॉक तो खाए ही होंगे, है ना। तो पता चल ही गया होगा कि कितना पावरफुल है वो चीज़, और वो भी बहुत कम वोल्टेज के साथ। अगर ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो इंसान यार धुआं बन के उड़ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पावर है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो ये एक फोर्स है, ये दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अगर इस फोर्स के बारे में आपको नहीं पता तो एक बार अगर मैं छत से कूदूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिखता नहीं है वो मुझे नीचे खींच लेगा, और फिर तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन ये तीनों रीज़न की वजह से इंसान का मौत भी हो सकता है कि नहीं। तो दुनिया में ऐसे और भी कई सारे चीज़ें हैं जो दिखता नहीं है बट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ठीक वैसे ही हमारा जो थॉट है वो दिखता है क्या? हमारा जो थॉट है वो थॉट को देख पा रहे हो क्या? कि हाँ ऐसा है कि ये एक थॉट गया, इसमें ये चीज़ दिख रहा है, ये सब दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन उसमें इतना पावर है कि वो रियलिटी में उस चीज़ को ला के रख देता है। मैं बोलूँगा कि अभी आप एक थॉट क्रिएट करो कि आपको आइसक्रीम खाना है। वो एक थॉट क्रिएट करो। अभी अभी तो थोड़ा सा गर्मी भी आ गया है ना, ठंडी तो चला गया। तो अभी आप एक थॉट क्रिएट करो कि आपको आइसक्रीम खाना है। तो आपने क्या किया? थॉट जो कि नहीं था, है ना, आउट ऑफ नोवेयर मैंने आपके दिमाग में एक थॉट डाला कि आपको आइसक्रीम खाना है। आप ये थॉट डालो और फिर देखो, खाओ आइसक्रीम। तो वो रियलिटी में कैसे आया? पहले कैसे? आपके थॉट में आया। और जब आपके थॉट में आया, जो कि दिखता ही नहीं है, आप अपने थॉट को देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो, राइट।
बट वो जो थॉट है वो इतना पावर है कि वो आपके रियलिटी को क्रिएट कर दिया। ये जो फ़ोन आप देख रहे हो, इस फ़ोन को सबसे पहले किसी ने थॉट में क्रिएट किया, उसके बाद ये रियलिटी में आया। तो आप देख रहे हो थॉट का क्या पावर है। दुनिया में आप अपनी वीडियो को पॉज करो और अपनी आसपास हर जगह पे नज़र घुमाओ, फिर देखो, मतलब अगर आप रूम पे बैठे हो या फिर कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, तो आप देखो कि इनमें से कई सारे चीज़ें जो कि इंसान ने बनाया है। तो सबसे पहले उसने अपनी थॉट में इस चीज़ को क्रिएट किया एंड देन ये रियलिटी में आ गया, है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही हर चीज़ जो भी हम अभी डिज़ायर लेके चल रहे हैं, जो भी अभी हम अपनी एजम्पशन लेके चल रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब हमारे थॉट्स है। वो हमारा एजम्पशन है, वो हमारा थॉट है। और जब हम उन चीज़ों को बार बार रिपीटेशन में रिपीट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारा बिलीव बनेगा। और एक बार वो हमारा बिलीव बनता है, एक बार वो हमारा जो एजम्पशन है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग एजम्पशन, डोमिनेंट थॉट बन जाता है, तो फिर क्या होता है, वो हमारे रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पता चल गया कि हमारा जो थॉट है वो क्या है, वो हमारे रियलिटी में चीज़ों को लाने में मदद करता है, मतलब चीज़ों को रियलिटी में वो कन्वर्ट कर देता है। उसके पास इतना पावर है, क्योंकि जो चीज़ें दिखता नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा पावर है। सबसे ज़्यादा पावर जो चीज़ें दिखता नहीं है उसी में ही है। तो हमारा अगर ये जो थॉट है, ये थॉट अगर हम उसे डोमिनेंट थॉट बनाते हैं, अगर हम इसे परसिस्टेंसी के साथ इसी थॉट के ऊपर काम करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीटेशन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो रियलिटी है वो भी हमारे रियलिटी में भी वो चीज़ क्या हो जाएगा, अपीयर कर जाएगा, मतलब रियलिटी में वो चीज़ आ जाएगा, राइट। तो गाइज़ ये है इस वीडियो का मेन टॉपिक कि जो चीज़ें दिखता नहीं है उन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा पावर है। सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ वही होता है जो चीज़ दिखता नहीं है। तो थॉट, या हम अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं अगर हम अपनी थॉट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, अपनी एजम्पशन को चेंज करते हैं। तो जब हम अपनी एजम्पशन वगैरह को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एजम्पशन को चेंज कैसे करेंगे, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करेंगे, हम एफर्मेशन करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे, हम स्क्रिप्टिंग करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि यही जो चीज़ें होता है, यही सब चीज़ें सबसे फास्टेस्ट वे होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी थॉट को डोमिनेट थॉट बना सकें और हम चीज़ों को अपनी रियलिटी में लेके आ सकें, है ना। और बस यही है गाइस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़रूरी है, कितना पावरफुल है। जो भी चीज़ें हमें दिखता नहीं है वो चीज़ कितना पावरफुल है, और वो चीज़ कितना वही है, पावरफुल है कि वो रियलिटी में आ ही जाता है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, और आप अभी कभी भी ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं करोगे या किसी और को भी नहीं करोगे कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही चीज़ बता रहे हो जो चीज़ आपको चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स का फॉलो करता है। आप क्या चाहते हो उस हिसाब से वो अपनी रियलिटी को चेंज करता है। आपको जो चाहिए आप उसको बताते हो और आप उसको फील कराते हो, ताकि उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क ना पता चले। जब आप उसको जब आप कोई चीज़ को इमेजिन करते हो तो उसे वो रियल मानता है। उसी हिसाब से उसको मतलब आप क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, जिसके चलते आपका रियलिटी चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो इसके बाद आप कभी भी इस क्वेश्चन के ऊपर मतलब ये क्वेश्चन कभी भी मत करना कि चीज़ें दिख नहीं रहा है तो मैं कैसे परसिस्ट करूं, चीज़ें क्यों नहीं दिख रहा है, चीज़ें दिखने में टाइम क्यों लग रहा है, और बस यही क्वेश्चन ज़्यादातर लोग करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं करोगे एंड अपनी चीज़ों पे परसिस्ट करोगे, है ना, अपनी डिज़ायर पे परसिस्ट करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करो, तब तक के लिए आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करो, अपनी एजम्पशन पे टिके रहो एंड अपने रूटीन पे परसिस्ट करो एंड अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।